मेरा मुख्य उद्देश्य है आपके भाव संवेदनाओं को जागृत करना, माइंड को एक ऐसी चेतना से परिपूरित किया जाए जिससे दिव्य ऊर्जा का संचारण और अपने भीतर इस प्रकृति की असीमित ताकत को अपने भीतर तरंगित होने दें। हाँ जी साथियों, नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष जो विषय लेकर आया हूं वो काफी इंटरेस्टिंग है और जानने योग्य चीज है, क्योंकि हमारे जीवन में हम सभी के साथ हम सभी उस दौर से गुजरे हैं और हम सभी ने टीके लगवाए हैं और पोलियो की दवाई भी पी है भाई। तो आज मैं विषय पर बात करना चाहता हूं कि टीकाकरण वास्तव में है क्या और फिलॉसफी और साइकोलॉजी में टीकाकरण का क्या महत्व है। टीकाकरण का अधिकांश उपयोग करते हैं कि रोगों से बचाव के लिए, और मैं ये चाहूंगा, मैं ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके और थोड़ा सा सोचें और लिखें तो और उत्तम है कि आपको टीकाकरण के विषय में क्या जानकारी है और आप इसको फिलॉसफी और साइकोलॉजी में किस प्रकार लेते हैं और क्या महत्व है इसका। बाकी मैं तो आपको बता ही रहा हूं, लेकिन स्टडी और लर्निंग के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप किसी भी चीज का कितना ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ वीडियो टाइम पास के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर। यहां मेरा उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड को ब्रॉड किया जाए, आपके माइंड को एक ऐसी चेतना से परिपूरित किया जाए जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है और आप जिससे दिव्य ऊर्जा का संचारण और अपने भीतर इस प्रकृति की असीमित ताकत को अपने भीतर तरंगित होने दें। मेरा मुख्य उद्देश्य है आपके भाव संवेदनाओं को जागृत करना। तो दोस्तों, विषय पर आते हैं। विषय है कि टीकाकरण क्या है। टीकाकरण बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें, मेडिसिन लाइन की बात करें तो टीकाकरण एक पद्धति है जिसमें व्यक्ति को शरीर पर इंजेक्शन लगाया जाता है और इंजेक्शन के माध्यम से एक दवाई डाली जाती है जो कि रोग के मुताबिक होती है, जिससे कि आपको उस पर्टिकुलर रोग से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में विकसित होती है। एंटीबॉडीज जनरेट करने का, एंटीबॉडीज बनाने का काम टीकाकरण, वैक्सीनेशन, इंग्लिश में इस चीज का अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि वैक्सीनेशन किसे कहते हैं। तो इतना तो हमें सभी को जानकारी है कि टीकाकरण, वैक्सीनेशन इसलिए कराया जाता है ताकि हमें रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में विकसित हो। अभी कोविड में सभी ने टीके लगवाए हैं, कोविड की वैक्सीन तो सभी को लगी है। तो जो लोग परिचित भी नहीं थे, चाहे वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, जिन्हें टीकाकरण के बारे में जानकारी नहीं हो, तो उन्हें भी अब जानकारी हो गई है कि कोविड की वैक्सीन लगवा लो भैया, कोविड की वैक्सीन लगवा लो। बताते हैं कि जहर के टीके लगवा दिए। खैर, इस विषय पर नहीं जाएंगे। मैं मुद्दे की बात करता हूं कि वैक्सीनेशन। अब बात यह है कि वैक्सीनेशन का सही अर्थ आज जान लीजिए, यदि आपको नहीं पता है। वैक्सीनेशन कोई और प्रोसेस नहीं है, वैक्सीनेशन आपको बीमार करने की प्रोसेस है। मेरे साथियों, मेरी बात को हल्के में मत लेना और गलत मत लेना। वैक्सीनेशन में जो आपको टीका लगाया जाता है वो उस बीमारी का टीका लगाया जाता है। वो बीमारी से बचाव के लिए टीका नहीं लगाया जाता, वो टीका लगाया जाता है ताकि आप बीमार हो जाओ। उसकी कुछ मात्रा में उसके जीवाणु आपके शरीर में एंटर कराए जाते हैं। टीकाकरण के बाद अमूमन व्यक्ति को बुखार, थोड़ी सी सुस्ती और बुखार आ ही जाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि वैक्सीनेशन आपको उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए बीमार करना है।
बीमार जब आप होगे, हमारे शरीर में एक हमारा जो शरीर का तंत्र, शारीरिक तंत्र जो कार्य करता है वो ऑटोमेटिक पद्धति पे कार्य करता है। उसमें यह है कि हमारे शरीर के ही अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। वो वैक्सीनेशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। यदि आप इस बहकावे में हैं तो आज उसको करेक्ट कर लीजिए, सही कर लीजिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता उस वैक्सीन में नहीं है। वैक्सीन तो आपको बीमार करने के लिए लगाई जाती है कि आप थोड़े से बीमार हो और शरीर उस बीमारी से लड़े। तो जब शरीर के व्हाइट कार्पसल्स, जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं, जब वह लड़ती हैं उस पर्टिकुलर रोग से, जब वे लड़ती हैं तो उसमें से क्या होता है, कुछ सेल उस रोग के जो जीवाणु, उस रोग का जो वायरस है, उस रोग का जो बैक्टीरिया है, उसको मारने में सक्षम हो जाती हैं। और जो सफेद रक्त कणिकाएं उसको मारने में सक्षम हो जाती हैं, वो रोग के बैक्टीरिया को, वे एंटीबॉडीज बन जाती हैं उस पर्टिकुलर, क्योंकि जिस सिपाही ने दुश्मन को मार लिया तो उसको अनुभव हो गया उस चीज का कि मैं तो इस प्रकार के रोग से, इस प्रकार की यदि सिचुएशन क्रिएट होती है तो मैं इससे लड़ लूंगा। यह उसका यथार्थ भाव मैं आपको बता रहा हूं। इसको यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो मुझे लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वैक्सीनेशन किया जाता है, जो टीका लगाया जाता है आपको पर्टिकुलर बीमारी के लिए, पर्टिकुलर जो वायरस फैल रहा है उसके लिए, तो वह आपको थोड़ा सा बीमार करता है। बीमार करता है तो वो एंटीबॉडी, वो क्या है, बैक्टीरिया आपके अंदर डाल दिया गया और आपकी सफेद रक्त कणिकाएं उससे लड़ रही हैं। तो जब वे लड़ती हैं तो इसमें कुछ रक्त कणिकाएं, जो सफेद रक्त कणिकाएं हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी होती हैं, और वे ही लड़के उसमें से कुछ रक्त कणिकाएं विजय हो जाती हैं, वे उस पर्टिकुलर रोग के लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं। आपको यह बात क्लियर समझ में आ गई है? अब देखिए दोस्तों, अब ये तो हो गया वैक्सीनेशन। अब व्यक्ति क्या कर, अब व्यक्ति के साथ सिर्फ शरीर तो है नहीं है। अब दिमाग में तो कोई इंजेक्शन लगेगा नहीं। कुछ लोग तो थंबनेल को देखकर ये देखने आए हैं कि माइंड में कौन सा इंजेक्शन इजाद कर दिया भाई, माइंड में कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये देखने के लिए थंबनेल को देखकर वीडियो देखने के लिए आए हैं। तो मेरे भाई, माइंड का तो इंजेक्शन जो है ना, वो हमारी परिस्थिति, हमारी सर्कमटेंसेस और हमारे दुख दर्द, वे ही माइंड के इंजेक्शन हैं। यदि हमारे माइंड ने, वे उन दुखों का हमेशा स्वागत कीजिए, वे आपके लिए वैक्सीनेशन का काम करते हैं और हमें उनसे लड़ना ही है। एज ए व्हाइट कार्पसल्स, सफेद रक्त कणिकाओं की भांति उन्हीं के उसी सिद्धांत पर हमें लड़ना है और उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके अनुभव प्राप्त करना है कि जीवन में कभी भी ऐसी परेशानी आए या किसी को भी आए तो हमारा उद्देश्य, हम क्या है, उससे घबराएंगे, उससे हमें कोई टेंशन होगी? क्योंकि हमारे पास वो एंटीबॉडीज बन गई है। तो जो प्रॉब्लम्स, जो सर्कमटेंसेस, जो दुख दर्द परेशानी जीवन में आते हैं, वो आपको निपटाने के लिए, आपको मारने के लिए और आपको हताश करने के लिए नहीं आते हैं। वे इसलिए आते हैं कि आपके भीतर अनुभव की प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाए और आप उस अनुभव की प्रतिरोधक क्षमता को लोगों में वैक्सीनेट करें, ताकि जो व्यक्ति लड़ रहा है वो घबराए नहीं, वो लड़े, डट के लड़े और अपनी एंटीबॉडीज को अपने भीतर निष्पत्त करे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी भावना से और कॉन्सेप्ट से भली भांति परिचित हो गए होंगे। धन्यवाद।
शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और निवेदन करूंगा यदि आपको ये चीज पसंद आ रही है और आपको यदि कुछ इंफॉर्मेशन फ्रूटफुल मिल रही है, कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है, आप मुझे अपना भरपूर प्यार दीजिए। मैं इसका आपके लिए आभारी रहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, सोहम।